चुन चुन के एक एक आदमी का जवाब है। जन्म टिप्पण हम रखे हुए हैं, बोलिएगा जुबान खोलिएगा, जुबान कैद कर देंगे। इतना पाप आप राष्ट्रीय जनता दल ने किया है कि इनको बोलने का चेहरा इनके पास है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। किस आधार पर आप आरोप तेजस्वी यादव पर लगा रहे हैं? अरे भाई, तो पूरा डिटेल है, किस डेट को पैसा लिए, सारा कौन कौन कंपनी से पैसा लिए, सब है पक्का सबूत के साथ। कितना कितना रुपया लिए, दिसंबर 2023 से लेकर जनवरी 2024 के बीच में जब लोकसभा चुनाव लड़ना था तो बिहार में शराबबंदी लागू है, तो शराब कंपनियों ने राष्ट्रीय जनता दल को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कौन सा आश्वासन आपने दिया था कि ये पैसा दिया गया? ये पैसा क्यों लिया आपने? इसका मतलब आपके नीयत में खोट है। आप शराबबंदी को विफल करना चाहते हैं, बेटियों का चित्कार सुनना चाहते हैं, महिलाओं का क्रंदन सुनना चाहते हैं। ये तो आचरण आपने पेश कर दिया। यहाँ क्रिया खाया संकल्प लिए और दारू वाला कंपनी से पैसा ले रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। अरे भाई, तो हम तो कह रहे हैं कि हम पर करें लीगल नोटिस। एक का किए तो जवाब नहीं दे रहे हैं। तैयार हैं आप? ती सबसे हम इतना कागजात अभी रखे हुए हैं कि अभी तबीयत ठीक कर देंगे ये लोग काम। तेजस्वी यादव ने जवाब दिया और कहा कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन जिस तरह से अभी बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, सरकार को इस पर अरे बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड का रुपया जो ले सकता है, उस शराबबंदी को विफल करने की किसी साजिश में शामिल हो सकता है ना। तो हम तो ये आरोप लगा रहे हैं कि शराबबंदी को विफल करने में राष्ट्रीय जनता दल और उनके समर्थकों की बड़ी भूमिका भी हो सकती है। आखिरकार ये आपको मिला कहाँ से? अरे भाई, ये हमारा रिसर्च है अपना भाई, पब्लिक डोमेन में सब है। इलेक्टोरल बॉन्ड कौन पार्टी को कितना मिला है। तो आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, आप पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कार्रवाई भी सबसे कार्रवाई, सबसे डरते हैं हम। तो वकील की फौज है, इनको तो ईडी में पेश होना पड़ता है, कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है। तो हम पर कानूनी कार्रवाई करे और नहीं तो कबूल करे कि हमने पाप का धन चुनावी लाभ के लिए लिया। लेकिन इसीलिए शराब कंपनियों का जो पैसा इन लोगों ने लिया, इसीलिए इनकी राजनीति में यह दुर्गति हो गई। लेकिन विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि चुन चुन कर इसका जवाब जो है लिया जाएगा। अरे चुन चुन के एक एक आदमी का जवाब है। जन्म टिप्पण हम रखे हुए हैं, बोलिएगा जुबान खोलिएगा, जुबान कैद कर देंगे। इतना पाप आप राष्ट्रीय जनता दल ने किया है कि इनको बोलने का चेहरा इनके पास है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था नीरज कुमार का, जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री थे और जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है और कहा है कि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो है सत्ता पक्ष को एक तरह से आंखों में धूल झोंकने का काम तेजस्वी यादव ने किया है। और लोकसभा चुनाव यानी 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने जो है करोड़ों रुपये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत शराब कंपनियों से उन्होंने लिया है। आगे हम नीरज कुमार के उन और भी तमाम वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कहना है शराबबंदी पर नीरज कुमार का। राजनीतिक गुनाह किया, शराब की कंपनियों का नाम है, और ये दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पैसा लिया। तो ये क्या शराबबंदी को फेल करने के लिए आपने कोई डील किया था? पॉलिटिकल डील था आपका उस कंपनी से? कंपनी के आपने शर्तें क्या दी थी? इन तमाम बातों का तेजस्वी यादव को खुलासा करना चाहिए। मामला क्या है, क्या निकले? आज नशा मुक्ति दिवस है। सदन में सर्वदलीय सहमति बनी शराबबंदी लागू करने के लिए, लेकिन शराबबंदी को विफल करने के लिए राजनीतिक मंशा के तहत राष्ट्रीय जनता दल ने शराब कंपनियों से डील किया। क्या डील था? आखिर क्या कारण था कि 46 करोड़ 64 लाख रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में राष्ट्रीय जनता दल को दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 को दिया गया, और जुबान खामोश है राष्ट्रीय जनता दल का। अरे हिम्मत है तो खंडन करो, कानूनी कार्रवाई करो, लेकिन यह बिहार की जनता को बताओ कि क्या बेटियों का चित्कार सुनना चाहते हो, महिलाओं का चित्कार सुनना चाहते हो, समाज के गरीब तबके के लोग शराब के नशे में
आ जाएं। और ये शराब कंपनियां पैसा आपको किस लिए क्यों दिया, कारण क्या है, इसका खुलासा तेजस्वी यादव आपको करना होगा। तेजस्वी है, कहाँ से शराब आ रहा है? तो ये शराब कंपनी वाला सब जो पैसा लेने वाला है, यही सब का भूमिका रहता है दाएं बाएं, परोक्ष या परोक्ष रूप से। राष्ट्रीय जनता दल ने यह स्पष्ट कर दिया कि दारू बनाने वाली कंपनियों से चुनावी लाभ के लिए चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा ले सकता है, वो तो किसी सीमा तक शराबबंदी को विफल करने के लिए काम कर सकता है। लीगल कार्रवाई करे, नहीं लीगल क्या तो करेगा, सब इलीगल कामें किए हुए थे, हिम्मत है लीगल काम करने का। हम क्या करेंगे इस पर? इलेक्ट्रल बॉन्ड उन्होंने लिया है शराब कंपनियों से, इलेक्ट्रल बॉन्ड देने का अधिकार है, लेकिन ये दारुए वाला कंपनी आपको मिल रहा था।